एक डीआईजी जिसका बाप खुद डीजीपी था, जिसकी शान के सामने लोग झुकते थे, एक दिन सीबीआई के जाल में ऐसे फंसा कि खबर कनाडा तक पहुंच गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, उसे फंसाया किसी पुलिस वाले ने नहीं, एक छोटे दुकानदार ने। कैसे? यह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पर यह सिर्फ एक रिश्वत का मामला नहीं था, यह सिस्टम के सड़ जाने की कहानी थी। यह कहानी है डीआईजी अमनदीप बुल्लर की, जिसका बाप रिटायर्ड डीजीपी था और बेटा बड़े शौक से कहता था, मैं बाप की लेगेसी चला रहा हूं। चंडीगढ़ के बीचों बीच उसका बंगला था, हर सुबह चमकती फॉर्च्यूनर, पीछे गनमैन और दरवाजे पर दर्जनों लोग साहिब से मिलने के लिए खड़े रहते थे। बाहर से देखो तो लगता था यह अफसर सिस्टम का हीरो है, पर असली चेहरा कुछ और था। अमनदीप बुल्लर बिजनेस सुरक्षा विभाग का मुखिया था, जिसका मतलब था शहर की बड़ी और छोटी दुकानों की सुरक्षा। लेकिन वो सुरक्षा मांगी नहीं जाती थी, खरीदी जाती थी। गुरप्रीत सिंह एक छोटा दुकानदार जो अपने बाप की किराने की दुकान चला रहा था, हर महीने के अंत में वही डर महसूस करता था कि कल डीआईजी के बंदे आने हैं। वो बंदे आते, भूखे कुत्ते की तरह पैसे मांगते और कहते, सेवा पानी दे दो जी। गुरप्रीत कहता, सर इस बार बिक्री कम रही है। वो हंसकर कहते, फिर सुरक्षा भी कम कर दें। डर के मारे वो 10,000 नकद निकाल देता था। यह सिलसिला सालों तक चलता रहा। एक बार गुरप्रीत ने सोचा, यह खत्म नहीं होना। वो सोचता, मेरी मेहनत की कमाई किसी और की जेब में चली जाती है और मैं चुप रह जाता हूं। पर इस बार उसने फैसला कर लिया कि चुप नहीं रहना। एक दिन उसे पता लगा कि सीबीआई शहर में ही एक नया दफ्तर खोल रही है। वो वहां गया और बोला, मेरे पास प्रूफ है, डीआईजी खुद से रिश्वत लेता है, आप चाहो तो उसे पकड़ सकते हो। सीबीआई अधिकारियों ने हैरानी से पूछा, तू तैयार है रिस्क लेने के लिए? वो बोला, अब डरना छोड़ दिया है। सीबीआई ने प्लान बनाया, गुरप्रीत को वायर लगाया गया और दुकान में छुपे कैमरे लगाए गए। अगले दिन शाम को फॉर्च्यूनर आई, बाहर 2 कांस्टेबल खड़े थे। अमनदीप बुल्लर हमेशा की तरह कंधे पर शॉल डाले अंदर आया। कहता है, गुरप्रीत तू बहुत ईमानदार बनता है, पर सिस्टम ईमानदारी से नहीं चलता। वो हंसा, चाय पी और बोला, लिया 5 लाख होने चाहिए। गुरप्रीत ने पैसे डेस्क पर रख दिए। कहता है, सर बस इतना ही बचा था। बुल्लर ने पैसे गिने और धीमी आवाज में कहा, ठीक है, अब तेरा काम सुरक्षित है। बाहर सीबीआई की गाड़ी खड़ी थी, अफसर रेड के लिए तैयार थे, पर उसी वक्त कम्युनिकेशन डिवाइस डाउन हो गया। सिग्नल नहीं आ रहा था। सीबीआई अधिकारी ने फोन पर चिल्लाकर कहा, सिग्नल क्यों नहीं मिल रहा है? अंदर बुल्लर उठ चुका था। उसे पता लग गया था कि कुछ गड़बड़ है। उसने पैसे जेब में डाले, मुस्कुराया और कहा, गुरप्रीत अगले महीने फिर मिलते हैं। वो फॉर्च्यूनर में बैठा और चला गया। सीबीआई टीम 2 मिनट बाद दौड़कर अंदर आई, पर खाली कुर्सी थी और केबल पर चाय का खाली कप पड़ा था। गुरप्रीत ने कैमरे की ओर देखा और बोला, वो हर बार बच जाता है, पर इस बार नहीं। अगले पल जो होने वाला था वो सिर्फ भुल्लर का नहीं, सिस्टम की बुनियाद हिला देने वाला था। अगले दिन गुरप्रीत सुबह से ही बेचैन था। उसे लग रहा था कि कल की सारी मेहनत बेकार चली गई। सीबीआई के अफसर भी चुप थे। किसी ने कोई कॉल नहीं की, कोई पूछताछ नहीं हुई। वो सोचता रहा, या तो सिस्टम डर गया या किसी ने अंदर से ही खेल खराब कर दिया। दोपहर के करीब उसका फोन बजा। दूसरी तरफ एक आवाज थी, गुरप्रीत तेरा वीडियो डेटा मिट गया है, कोई तकनीकी गलती हो गई है। गुरप्रीत ने गुस्से से कहा, गलती नहीं हुई सर, किसी ने जानबूझकर किया है। उसने अपना बंदा आपके दफ्तर में ही बैठा रहा हुआ है। पर अफसर ने कहा, तू ज्यादा मत सोच, हमारे हाथ कानून से बंधे हुए हैं। वो कॉल कट गया। गुरप्रीत चुप बैठ गया, पर उसके मन में एक ही बात चल रही थी, अब मैं अकेला नहीं लड़ूंगा। वो रात को घर आकर कागज देखने लगा, पुरानी रसीदें, नोटों के सीरियल नंबर और भुल्लर के साइन, हर छोटी चीज को इकट्ठा करता गया। उसे यकीन था सच छिप सकता है पर मिट नहीं सकता। उधर डीआईजी अमनदीप भुल्लर के लिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन भी वो अपनी फॉर्च्यूनर में निकला। बाहर लोग सलाम करते थे। वो हंसता, हाथ जोड़ता और कहता, सिस्टम में कुछ लोग फिट नहीं होते, पर मैं हर चीज कंट्रोल में रखता हूं। उसके दफ्तर में उसके बाप की फ्रेम की हुई तस्वीर लगी थी। नीचे लिखा था, जस्टिस इज माई रिलीजन, पर उसी तस्वीर के सामने मेज पर नकद के थैले पड़े होते थे। उस रात गुरप्रीत ने अपने दोस्त संजीव को सब कुछ बताया। संजीव कनाडा में था और सोशल मीडिया पर काम करता था। गुरप्रीत ने कहा, भाई अगर मैं गुम हो गया तो ये सारे सबूत पब्लिश कर देना। संजीव ने कहा, तू चिंता मत कर, मैंने हर सबूत क्लाउड में अपलोड कर दिया है। पर यहीं आता है चौंकाने वाला पल। रात को किसी ने गुरप्रीत के घर की बेल बजाई। बाहर 2 बंदे खड़े थे, काले कपड़े, चेहरे पर मास्क। एक ने कहा, तू बड़ा सच्चा बन रहा है, भुल्लर साहब बड़े दिलदार हैं, तुझे आखिरी बार चेतावनी भेजी है, अभी से ये मामला भूल जा। दूसरे ने धीमी आवाज में कहा, अगली बार चेतावनी नहीं मिलेगी।
गुरप्रीत के हाथ कांपने लगे, पर उसने दरवाजा बंद किया और भीतर जाकर पक्का फैसला किया, अब पीछे नहीं हटना। अगले दिन उसने सीबीआई में नहीं, सीधे पत्रकारों के पास जाने का सोचा। उसने कहा, अब मैं ये कहानी छुपाकर नहीं रखूंगा, अब ये जनता के सामने आएगी। पर जब वो सुबह निकला, उसकी गाड़ी के नीचे कुछ चमक रहा था। वो झुककर देखता तो एक छोटी सी डिवाइस थी, बम नहीं, जीपीएस ट्रैकर। उस पल उसे समझ आ गया था कि अब बात सिर्फ रिश्वत की नहीं, अब उसकी जान दांव पर लग चुकी है। गुरप्रीत के दिमाग में अब सिर्फ एक बात चल रही थी, वो मेरी हर हरकत पर नजर रखता है। उसने गाड़ी बंद की और धीरे से जाकर जीपीएस डिवाइस हटा दी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब किस पर भरोसा करे, पुलिस, सीबीआई या किसी पर भी नहीं। वो रात सीधे अपने दोस्त संजीव से वीडियो कॉल पर जुड़ा, बोला, मेरे घर के बाहर काले कपड़ों वाले लोग आए थे, अब मेरी गाड़ी में ट्रैकर लगा मिला है। संजीव ने हैरानी से कहा, ये तो सीधा खेल है यार, तूने जो किया उन्हें लगा धोखा हो गया, पर तू एक काम कर, अपने सारे डेटा की कॉपी मेरे पास भेज दे। मैं एक ऐसे बंदे से संपर्क करूंगा जो सीबीआई से भी ऊपर है, विदेश में बैठा है। गुरप्रीत ने पूछा, क्या मतलब? संजीव धीरे धीरे बोला, कनाडा में एक एनजीओ है जो भारत में हो रही करप्शन के सबूत इकट्ठा करती है। उनके पास ये मामला पहुंच गया तो भुल्लर के खिलाफ कनाडा में भी जांच खुल सकती है। ये बात सुनकर गुरप्रीत के अंदर नई उम्मीद जगी। उसने रात भर सारे सबूत, रिकॉर्डिंग, चैट, वीडियो और दस्तावेज एक हार्ड ड्राइव में कॉपी किए और अगले दिन डीएचएल से संजीव को भेज दिए। उधर अमनदीप भुल्लर को अब पूरी खबर मिल चुकी थी कि गुरप्रीत किसी के साथ मिलकर उसके खिलाफ डेटा बना रहा है। वो बेहद गुस्से में था। अपने दफ्तर में कुर्सी पर बैठकर चिल्लाया, एक छोटा दुकानदार मेरे खिलाफ जांच खोलेगा, मेरा बाप डीजीपी रहा है। इन्हें समझाने की जरूरत है कि ताकत किसकी है। उसने अपना खास बंदा बलबीर बुलाया और कहा, उस गुरप्रीत को चुप करना पड़ेगा, उससे पहले कि कुछ बाहर जाए। बलबीर ने पूछा, साहब सिर्फ डराना है या? भुल्लर ने कहा, डराना नहीं, खत्म करना है। दूसरी तरफ गुरप्रीत को रात के समय गली के बाहर से अजीब आवाजें आने लगी। उसने खिड़की से देखा, एक गाड़ी बाहर खड़ी थी, लाइटें बंद, उसके अंदर से कोई नहीं उतर रहा था। वो डर गया, पर हिम्मत करके उसने अपना फोन कैमरा ऑन किया और वीडियो बनाना शुरू किया। कुछ मिनटों बाद गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी और मुड़ गई। उसने चैन की सांस ली, पर अगले ही दिन एक और झटका लगा। उसकी दुकान में तोड़फोड़ हो गई थी, दरवाजे टूटे हुए, शेल्फें उल्टी पड़ी थीं और दीवार पर लिखा था, खेल चालू हो गया है। गुरप्रीत को समझ आ गया था कि अब उन्होंने खुली चेतावनी दे दी है। वो सीधा पुलिस स्टेशन गया, पर ड्यूटी अफसर ने उसे देखते ही कहा, तू ही गुरप्रीत है ना? तेरे खिलाफ शिकायत आई है, तू भुल्लर साहब को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। गुरप्रीत हक्का बक्का रह गया, सर मुझे तो सच बोलने की सजा मिल रही है। अफसर ने ठंडी आवाज में कहा, कभी कभी सच बोलने वाला ही दोषी बन जाता है। उस पल गुरप्रीत को यकीन हो गया कि अब खेल सिर्फ पुलिस का नहीं, पूरा सिस्टम भुल्लर के हाथ में है। पर उसे यह नहीं पता था कि कुछ दिन बाद जो होना था वो सिस्टम की जड़ों को हिला देगा, क्योंकि ये जंग अब पंजाब तक सीमित नहीं रही थी, ये अब कनाडा तक पहुंच चुकी थी। गुरप्रीत की जिंदगी अब एक दौड़ बन चुकी थी, हर पल किसी अनजाने डर से भरी हुई। वो घर बदल चुका था, पर हर रात उसे लगता कोई उसका पीछा कर रहा है। हर बार जब फोन बजता दिल धड़कने लगता। एक दिन संजीव का मैसेज आया, कनाडा वालों ने फाइल स्वीकार कर ली है, तेरे भेजे सबूत पक्के माने गए हैं, अब वो आधिकारिक तौर पर भुल्लर की जांच खोल रहे हैं। गुरप्रीत ने राहत की सांस ली, पर उसे ये नहीं पता था कि यह खबर कहीं और भी पहुंच चुकी थी। उधर डीआईजी अमनदीप भुल्लर अपने दफ्तर में गुस्से से टहल रहा था। चेहरा लाल हो गया था। मेरा नाम विदेश तक ले गए, इन्हें लगता मैं डर जाऊंगा। उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा, वो गुरप्रीत कहां है? साहिब वो छुपा हुआ है, किसी से संपर्क नहीं करता, सेक्रेटरी ने कहा। भुल्लर हंसकर बोला, मैं उसे खुद ढूंढूंगा, सिस्टम मेरा है, कानून मेरे हाथ में। पर उसी रात एक और चीज हुई जिसने खेल पूरी तरह पलट दिया। कनाडा में मीडिया ने खबर चलाई, पंजाबी डीआईजी अंडर ग्लोबल करप्शन स्कैनर, सोर्सेज रिवील 7 करोड़ कैश फाउंड इन हिडन अकाउंट्स। यह खबर अचानक वायरल हो गई। भुल्लर के चेहरे पर पहली बार घबराहट दिखी। वो कहता रहा, यह झूठ है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। पर बात अब पब्लिक हो चुकी थी। उसके घर के बाहर मीडिया इकट्ठी होने लगी, कैमरे, माइक, सवाल, सब। क्या आपका कनाडा में बैंक अकाउंट है? सर क्या आप गुरप्रीत सिंह को जानते हैं? भुल्लर चुप रहा, पर अंदर से खौल रहा था। उसने तुरंत अपने बंदे बलबीर को कॉल की। यह खबर किसने बाहर लीक की है, पता करो। उधर गुरप्रीत अब छुप कर नहीं बैठा था। उसने एक छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सारे सबूत लाइव दिखा दिए, रिकॉर्डिंग, तस्वीरें, चैट्स, सब कुछ। कैमरे के सामने खड़े होकर उसने कहा, यह सिर्फ मेरी नहीं, हर छोटे व्यापारी की लड़ाई है जो अपनी कमाई किसी भ्रष्ट अफसर के हाथों में नहीं देना चाहता। यह वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। भुल्लर का नाम ट्रेंड करने लगा, #अरेस्ट भुल्लर।
पहली बार सरकार और पुलिस दोनों दबाव में आ गए। पर अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। गुरप्रीत सुबह कॉफी शॉप गया, 2 घंटे तक लापता रहा। जब वापस आया, उसका फोन, बैग और लैपटॉप सब गायब थे। वो पुलिस के पास गया और पुलिस ने कहा, तू ही तो कहता था सिस्टम पर भरोसा नहीं, अब सिस्टम ही तेरी फाइल देखेगा। वो चुप हो गया। भीतर डर था कि शायद अब सब कुछ फिर खो गया। पर उसी रात कनाडा से संजीव की कॉल आई। भाई, तू सोचता है खत्म हो गया? नहीं, अब तो शुरू हुआ है। और उसने जो कहा वो सुनकर गुरप्रीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। भुल्लर के खातों में 7 नहीं 100 करोड़ से ज्यादा की जायदाद का डेटा मिला है, और ये सारा डेटा तेरे ही सबूतों से मिला है। अगला कदम अब केवल भुल्लर को नहीं, पूरे सिस्टम को हिला देने वाला था। अगले दिन सुबह पंजाब भर के अखबारों के पहले पन्ने पर एक ही हेडलाइन थी, डीआईजी अमनदीप भुल्लर अरेस्टेड इन करप्शन स्कैंडल, 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त। गुरप्रीत ने जब ये खबर देखी, उसकी आंखें भर आईं। वो चुप बैठा था, हाथ में चाय का कप और सामने टीवी। स्क्रीन पर भुल्लर को हथकड़ियां लगाई जा रही थी, कैमरे चमक रहे थे, लोग तालियां बजा रहे थे। कई सालों तक लोगों का खून चूसने वाला आदमी आज खुद सिस्टम के हाथों में था। पर भुल्लर के चेहरे पर अभी भी एक अजीब हंसी थी। जब उसे गाड़ी में बिठाया गया, वो बोला, तुम सोचते हो खेल खत्म हो गया? सिस्टम मैंने बनाया था, अब देखो इसका बदला कैसे लेना है। ये बात गुरप्रीत के दिमाग में बैठ गई। उसे पता था भुल्लर जैसे लोग कभी खामोश नहीं रहते। कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा। गुरप्रीत अपनी दुकान में फिर काम करने लगा। लोग आकर कहते, तूने बड़ा काम किया है भाई, जो लोग डरते थे तू उनकी आवाज बना। पर एक रात जब वो घर लौट रहा था, रास्ते में एक बुजुर्ग औरत ने रोका। बोली, बेटा तू सच्चा है पर सावधान रह, जो पेड़ फल देता है उसे सब काटने की कोशिश करते हैं। गुरप्रीत मुस्कुरा दिया, माँ जी अब मैं नहीं डरता। उधर सीबीआई के जब संपत्ति के कागज खोले तो हैरान रह गए। भुल्लर के खातों में न सिर्फ पंजाब बल्कि कनाडा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तक के बैंक अकाउंट्स थे। उसका नाम विदेशी मीडिया में छपने लगा, इंडियाज रिचेस्ट करप्ट कॉप एक्सपोज्ड। पुराने दोस्तों, मंत्रियों और कारोबारियों तक के नाम सामने आने लगे। ये सिर्फ एक अफसर का नहीं, पूरे सिस्टम का पर्दाफाश था। पर एक ट्विस्ट और भी था। भुल्लर ने जेल से एक लेटर लिखा जो किसी तरह मीडिया तक पहुंच गया। उसमें लिखा था, अगर मैं डूबूंगा तो कई मंत्री और अफसर भी मेरे साथ डूबेंगे। असली खेल अब शुरू हुआ है। ये पढ़ के सब हिल गए। कई राजनीतिक नेता गुम हो गए, कुछ ने अपने इस्तीफे दे दिए। गुरप्रीत जानता था कि अब ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, पर वो रुकने वाला नहीं था। उसने अपना छोटा यूट्यूब चैनल बनाया, सच की आवाज, जहां वो और छिपे भ्रष्टाचार के केस खोलने लगा। उसका एक मकसद था, अगर मैं एक भुल्लर को गिरा सकता हूं तो और कईयों को भी गिरा सकता हूं। कई बार रात को वो आसमान की तरफ देखता और धीरे से कहता, मैंने अपना फर्ज निभा दिया, अब ये लोगों की बारी है। और वीडियो के अंत में उसने कहा, चीन जैसे देशों में अगर कोई अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ा जाए तो उसे मौत की सजा मिलती है। पर सवाल यह है कि क्या भारत में भी ऐसा ही होना चाहिए? कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी और कहानियां सुनना, वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि कई बार एक आवाज ही काफी होती है सिस्टम को जगा देने के लिए।